हेलो बच्चों, सबसे पहले आज हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सब पर चेक करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे किस किस पे फॉलो करती है। तो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो हमें पता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही है, जो चाहे पी अपॉन क्यू मान लो चाहे ए अपॉन बी मान लो, तो इसी फॉर्म में आएगा। जब हम कोई दो नंबर को ऐड करेंगे, दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो एक रेशनल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक रेशनल नंबर लिया ए अपॉन बी 3/4 ले लिया। ठीक है, और ये ले लिया हमने 5/4 ले लिया। ठीक है, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और 3/3 + 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8/4। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो हमने पता चल गई। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी। जब भी हम कोई दो नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है, कोई दो रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो एक वो रेशनल नंबर ही आना चाहिए। तो हमने एक नंबर लिया 5/4 और 3/4। ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम आया वो 4 आया, और जब 5 में से 3 को माइनस करेंगे ये तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी। ठीक है, तो इनको भी जब सॉल्व करेंगे तो एक रेशनल नंबर ही आना चाहिए। तो मैंने एक नंबर लिया 5/6 लिया और 4/5 लिया। तो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 4/6। तो 4/6 भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं डिवीजन। डिवीजन के लिए ए अपॉन बी डिवाइड सी अपॉन डी। ठीक है, तो कोई भी अगर हम नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने 1/2 ले लिया। ठीक है, 1/2 ले लिया, मैंने ले लिया 1/2 ले लिया। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो कोई भी नंबर ले सकता हूँ। 5/4 ले लिया मैंने, ऐसे करके ले लिया। तो तुम्हें पता है ये जब भी डिवाइड करते हैं, डिवाइड को जब भी चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज होता है। जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो ये वाला नंबर है उल्टा हो जाएगा। मैंने सब बच्चों को बता रखा है पहले से ही। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइड 5/4 था, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 4/5 हो जाएगा। तो 2 × 2 और 2 × 2 = 4। तो ये क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो ये तो रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, बट एक कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, एक कंडीशन है कि अगर सी और डी, ठीक है, जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेवर भी जीरो। अगर जीरो हो गए तो वो रेशनल नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक और दूसरी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी एडिशन के लिए चेक करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबके लिए। ठीक है, तो हमें देखा है कि ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन डी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिंपल, जब हमने एक सिंपल नंबर के लिए पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये सबको पहले पढ़ा रखा है मैंने। सेम चीज़ है यहाँ पे। अब रेशनल नंबर है तो अपॉन की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो मैंने एक LHS लिया पहले, 2/3 ले लिया, 2/3, और इस सी अपॉन डी को ले लिया 4/3। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व किया तो एलसीएम लिया 3 का, तो एलसीएम 3 आ जाएगा कि दोनों के नीचे 3 है, और 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। तो 3 के टेबल में 6 कितनी आ जाता है, 2 आ गया, तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही RHS लिया सी अपॉन डी, तो सी अपॉन डी क्या, सी अपॉन डी क्या था हमारा 4/3, तो 4/3 ले लिया। और ए अपॉन बी क्या था, 2/3 लिया है मैंने, तो ए अपॉन बी 2/3 आ गया। ठीक है, इन दोनों का जब भी एलसीएम लूँगा तो 3 आ जाएगा, और 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इसको भी सॉल्व किया तो कितना आया, 2 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये फॉलो करती है। तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। LHS = RHS आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करता है कि नहीं कर सकता, सेम वही चीज़ करनी है। ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी। ठीक है, ऐसे ही सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो ए अपॉन बी को मैंने ले लिया 5/3 और सी अपॉन डी को ले लिया 4/3। ठीक है,
ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 3 का तो एलसीएम 3 आ जाएगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, ऐसे ही क्या लेना था हमें, पहले C/D लेना, तो C/D हमारा 4/3 था तो 4/3 ले लिया। ठीक है, अब माइनस फिर A/B हमने क्या लिया था 5/3 लिया था तो 5/3 ले लिया। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो एलसीएम तो 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, बट 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो अगर जाएगा तो माइनस आएगा, तो ये -1/3 आ गया, इसलिए ये इक्वल नहीं है, तो RHS इक्वल नॉट इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है, तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं A/B, ठीक है, मल्टीप्लाई C/D इक्वल टू C/D मल्टीप्लाई A/B। दोनों साइड सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने A/B को 5/3 ले लिया, C/D को ले लिया 4/3। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो 3 × 3 9 और 5 × 4 20। ठीक है, तो ये हमारा LHS आ गया। RHS देख लेते हैं। RHS हमारा C/D क्या था 4/3, तो ये रहा हमारा 4/3। ठीक है, और A/B क्या था 5/3, तो A/B को मैंने क्या लिया 5/3 लिया। ठीक है, तो जब भी सॉल्व किया 3 × 3 9 आया और 5 × 4 20 आया, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं 20/9 और 20/9। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो ये फॉलो करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए देख लेते हैं, चेक करते हैं कि A/B डिवाइड C/D, ठीक है, इक्वल टू C/D डिवाइड A/B। तो सेम वही करना है, A/B को लिया मैंने 5/6 और C/D को लिया 5/3। ठीक है, और इधर उसका उल्टा कर लो, 5/3 डिवाइड 5/6। फिर 5/6 को तो सेम लिख दिया, और जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करते तो ये नंबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा 3/5 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व किया तो 5 से 5 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और 3 से 6 को कैंसिल किया तो 3 × 3 और 3 × 2 = 6, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखा तो 5/3 जो था इसको तो ऐसे ही लिख दिया, 5/3 लिख दिया, और जो 5/6 है ये मल्टीप्लाई का साइन आया तो ये उल्टा हो गया, 6/5 हो गया। तो 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है तो ये कैंसिल, तो ये 2 आ गया, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी क्या बचा 2, और नीचे क्या आया 1 आया, तो 2/1। तो यहाँ तो आ रहा है 1/2 और राइट हैंड साइड में 2/1, तो ये इक्वल नहीं है, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है, हमने पढ़ रखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, A + B + C। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ठीक है, जब इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते थे B और C को, है ना, और फिर A और B को अलग ऐड करते थे और C को अलग कर लेते थे, तो बस वैसा ही है। तो A/B C/D और E/F, तो C/D + E/F को पहले ऐड कर लेंगे, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे जो आएगा। सेम इसका अपोजिट ये लिखा है कि A/B + C/D को पहले सॉल्व कर लेंगे, E/F जो आएगा उसको बाद में ऐड कर लेंगे उससे। ठीक है, तो सेम वही किया है, A/B को 4/5 लिया, C/D को 6/5 लिया, E/F को 9/5 लिया। ठीक है, 9/5 लिया। सॉल्व करते हैं। 4/5 को तो ऐसे लिखेंगे कि पहले हमें बोर्ड मास का रूल अगर याद हो तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो नीचे 5 है तो एलसीएम तो 5 आ जाएगा, 9 और 6 15 आ जाएगा। अब दोनों में नीचे 5 है तो एलसीएम तो 5 आ गया, इसका भी 15 और 4 19 हो गया। ये हमारा LHS हो गया। ठीक है, RHS देखते हैं। RHS में A/B हमारा क्या था 4/5 था, 4/5 आ गया, C/D 6/5, E/F 9/5। ठीक है,
पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 5 का तो 5 आ जाएगा, 6 और 4 कितना हो गया 10, तो 10/5 और ये कितना हो गया 9/5। तो एलसीएम तो इसका 5 आया, 10 और 9 को ऐड करेंगे तो 19 आया, तो 19/5 19/5, तो 19/5 तो दोनों क्या आ गया सेम आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये फॉलो करती है। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं, A/B जहाँ प्लस था अब क्या वहाँ पे माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो। ठीक है, इसको सोल्व करके देखा था, तो 5/4 A/B लिया, माइनस C/D को लिया 6/3 और E/F को लिया 8/3। सॉल्व किया तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व किया 3 नीचे दोनों में सेम है तो एलसीएम 3 आ जाएगा, और 6 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इसलिए माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो -2/3 हो जाएगा। अब 4 और 3 का एलसीएम तो 12 हुआ, अब 4 के 12 कितनी बार में आता है 3 बार में, इसलिए इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया 50। ठीक है, और 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 8 आएगा, तो -8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23/12। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं राइट हैंड साइड में, ये हमारा कितना है 5/4 यही था आ गया, और ये कितना है 6/3 माइनस 8/3 था, तो ये हमारा 8/3। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, और 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, इसलिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, और 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, इसलिए 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से 24 जाएगा तो माइनस का आएगा, माइनस का 9/12 आ गया। ठीक है, और जो ये 8/3 है, ठीक है, तो ये जो 8/3 है ये हमारा 8/3 आ गया। अब 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 के टेबल 12 तो 1 बार में आता है, इसलिए 9 माइनस का 9 ही आ जाएगा। ठीक है, और 3 के टेबल 12 4 बार में आता है, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 32 और -9 -41/12 आ जाएगा। तो ये इक्वल नहीं है, यहाँ 23/12 आ रहा है और यहाँ 41/12 आ रहा है। ठीक है, तो ये LHS इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन लिए देख लेते हैं ये प्रॉपर्टी, A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F, ऐसे ही A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F। ठीक है, तो सबसे पहले A/B को लिया मैंने 5/3। ठीक है, इसको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, मैंने लिया इसको लिया मैंने, इसको इधर करते हैं, मैं ही करके दिखाता हूँ, इसको ध्यान से समझना। मैंने लिया 5/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 6/5 लिया, ये हमारा ब्रैकेट का है। ठीक है, मल्टीप्लाई 7/3। ठीक है, तो 5 से पहले ब्रैकेट सोल्व करो तो 5 से 5 कैंसिल, और 3 1 3 3 2 6, तो ये आ गया 2/1 मल्टीप्लाई 7/3। ठीक है, तो 7 2 14 हुआ, और 3 1 3 हुआ, तो ये 14/2 आ गया। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं RHS साइड में, तो RHS साइड क्या आएगा 5/3, तो 5/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 6/5 मल्टीप्लाई 7/3। ठीक है, तो 3 1 3 3 2 6, तो ये 7 2 14, तो ये आ जाएगा हमारा 5/3 मल्टीप्लाई 14/5, और 5 से 5 कैंसिल, तो ये बचा 14/3। ठीक है, तो ये LHS और RHS के आ जाएंगे इक्वल आ गए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब डिवीजन के लिए इसको मैंने करके नहीं दिखाया है, ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है, आप इसको एक एग्जांपल लेके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बट ये एप्लीकेबल नहीं है।
हमारी कुछ दूसरी प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये सारे बच्चों को पढ़ा रखी है, आती होगी, बट ये रिवीजन के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। 7th क्लास के बच्चों को भी समझाइए, ठीक है। आ जानी चाहिए सबको, ध्यान से देखना, आ जाएगी। तो एडिशन के लिए क्या है, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई, एडिशन के लिए सिर्फ यहाँ एडिशन है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, बाकी सेम है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है इस प्रॉपर्टी में, जो ये हमारा ये है ए अपॉन बी, ये सी अपॉन डी से मल्टीप्लाई होगा, तो ए अपॉन बी को सी अपॉन डी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बीच में साइन प्लस का है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, और ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ से भी होगा, तो ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ से हो गया, ठीक है। फिर इसको मैंने एक एग्जाम्पल के लेके सॉल्यूशन सॉल्व किया है। इस तरीके से आप करके देख सकते हो कि LHS, ठीक है, इक्वल टू RHS आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बच्चों को बहुत बार करा रखा है, आप लोग समझ जाना, ठीक है। और ट्राई करके देखना खुद से एग्जाम्पल लेके, ठीक है। चाहे इसी एग्जाम्पल को ले लेना जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, सॉल्व करना, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ लिया, सारी प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। पहले इस प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, आगे यूज होंगी, ठीक है। ये जो वीडियो है 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको देखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।